लगभग 11,000 से 21,000 सुंदरकांड मंडलों के धार भर के सदस्य बारिश स्थान पर 12 फरवरी को बारिश धाम को इतिहास लिखेगा। रात्रि 9 बजे ऑनलाइन हवन होगा। 13 फरवरी को हल्दी और मंडप सब पीले पीले नजर आए। 14 को बढ़िया संगीत है, मेहंदी है, और 15 को बढ़िया शादी है, बारात आएगी, जगह जगह तैयारियां चली हैं, टेंट जो बचा है वो लग जाएगा। तो हमने सोचा कि हर साल कोई ना कोई महापुरुष कथा कहने आता, इस साल हम ही चीजों को सुनाते। हर साल कथा ऐसे कोई ना कोई बुलाते। पिछली बार भी एक महापुरुष थे, उसके पहले भी थे, एक ना एक साथ कथा करने आते ही। इस साल हमने सोचा अपनी गुना बन गया। ये वो तो बढ़िया तो तई से मस्त था। 2 बजे से 5 बजे तक भागवत, 1 घंटा का ब्रेक। कल शनिवार का दरबार तो दिन में ही छोड़ते हैं, पहले दिन का भी नहीं करें। हम हमें कुछ बात करते तो कल का दरबार पहले दिन में, और फिर बढ़िया भागवत कथा, और चौथे दिन होगा ठाकुर जी का जन्मोत्सव। रोज एक ना एक संत आज भी कुछ महापुरुष आए हैं, वो थोड़ी देर में आएंगे। उसके पहले हम लोग भागवत की चर्चा को प्रारंभ कर लें। वृंदावन विहारी सन्यासी बाबा की। तो भागवत की साधारण नहीं है। हास्यते सर्ववेदेषु गीयते नारद आदिभिः वदन्ति श्लोकेषु तरन्ति बहुसागरः। भागवत जी सभी वेदों में वर्णित है। वेदों का सार भागवत। ऐसा समझो, गन्ना दिया जाए खाने को, तो गन्ना खाने में तो बहुत मीठा होता है, पर गन्ना खाओ तो दांत में कई बार गन्ना के लोग फंस जाते हैं। छिलका दांत कई बार खनखनाने लगता है, और बड़ी मुश्किल से थोड़ी थोड़ी मात्रा में रस निकलता है। आनंद तो होता है, बड़ी थोड़ी थोड़ी रस निकलता है, लेकिन गन्ना का जूस दिया है। फिर देखो थोड़ी बर्फ डली हो, थोड़ा पुदीना हो, हल्का सा टेस्टी नमक हो, क्या मजा आ जाता है। गन्ना का गर्मी के मौसम में, जून के महीने में पियो, आनंद आ जाता है। तो वेद है गन्ना, लेकिन भागवत है गन्ना का रस। गन्ना का रस क्या है? जैसे दूसरा उदाहरण समझ लो भागवत जी का। दूसरा उदाहरण है ऑरेंज संतरा, जानते हो? संतरे। एक बार एक आवाज लगा रहे थे जोर जोर से, अच्छे संतरे ले लो, संतरे। हमें बड़ी हंसी आई, तो दूसरे बोले हंस क्यों रहे? कहा कितना गजब बेच रहा है। बोले क्या? अच्छे संत बेच रहा, अच्छे संतरे। हमने तो ऐसे सुना, लोगों ने संतरे सुने, सबके अपने अपने सुनने का तरीका है। तो दरवाजे पे जा रहा था, साई करते संतरे ले लो, अच्छे संतरे, पीले पीले पके अच्छे संतरे ले लो, संतरे। हमें ये सुना दिया, अच्छे संत ले लो। का क्या विचार है? संतरे पर अब संतरे का उदाहरण सुनो। भागवत जी क्या है? बढ़िया संतरा मीठा होता है, आनंद आ जाता है। कलीदार संतरा हो, लेकिन संतरा खाने में तो आनंद आता है, पर बीज पूरा माहौल होता है। जो बीजा होते ना, पूरा माहौल करके जाता है। और एक आध बीज यदि भोजन से दब जाएगा तो अरे पूरा गुड़ माटी हो जाता है, रात और सटक जाओ, ये देखकर पेट खराब। तो मैं बड़ी मुश्किल से जीव
और है कौन? बोले इसको गाया किसने? गीयते नारद आदि भी, इसको नारद जी आदि ने गाया। तो बोले भैया भागवत की महिमा कहाँ? वदन्ति त्रिशूलोकेषु, भागवत की बहुत महिमा है भैया। इस पृथ्वी में नहीं, ऊपर तक संस्कार है भागवत। हाँ, ऊपर तक संस्कार हो गया। जब परीक्षित जी को सुखदेव जी भागवत जी की कथा सुनाने लगे तो उसी समय क्या हुआ? सात देवता अमृत का कलश ले रहा है, कलश अमृत भर के। और वेद क्या सुखदेव जी से बोले महाराज ये अमृत लाए। सुखदेव जी बोले हम क्या करें? आप तो कुछ ना करो, ये जो परीक्षित जी है ना इनको पिला। क्यों? इनको श्राप है ना, सात दिन तक समझा ना काटेगा। तो आप एक कृपा करो, इनको ये पिला, उससे ये बच जाएंगे। तो वेदक सुखदेव जी बोले कि तुम्हें क्या चाहिए? बोले महाराज इन्हें अमृत पिला दो, हमें भागवत पिला दो, भागवत हमें सुना दो। इनको अमृत पिला दो, हमें साथ चलो देवताओं को सुनाओ। तो वो सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले बताओ राजा अमृत पियोगे कि कथा अमृत पियोगे? कौन सा अमृत पियोगे? परीक्षित जी बोले महाराज फायदा किसमें? आदमी को फायदा दे, फायदा किसमें? मुस्कुराते हुए सुखदेव जी बोले राजन फायदा तो कथा अमृत में है। अमृत पियोगे तो ये होता है तुम मरोगे नहीं, लेकिन मरने का डर लगा रहेगा। पर कथा अमृत पियोगे तो मरोगे तो, पर तुम मरोगे तुम नहीं मरोगे। मतलब काया मरेगी, आत्मा तो मरती ही। गीता में यही तो कहा भगवान ने, नैनम चिंतति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेशजत्यापो न शोच्यति मारुता। आत्मा तो उनको ना कोई काट सकता ना कोई मार सकता। तो परीक्षित जी तुरंत बोले महाराज अमृत वाले देवता वापस कर दो, हमको तो कथा अमृत पिलाओ, इसी का आनंद है। अब आप कहोगे ना महाराज पिया तो मुंह से जाता है, अब कथा कहाँ से पिए? कथा के पेज खोल के पी जाएगा? न कथा। अरे दो जगह से पिया जा सकता, अमृत को दो जगह से पान कर सकते, मुख से और कथा अमृत को कान से। एक कान से कथा को पान करना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। भास्वते सर्ववेदेषु गीयते नारद आदि वदन्ति त्रिशूलोकेषु वदन्ति भवसागरः। और जो भी इस कथा को श्रीमद् भागवत कथा को 7 दिन की कथा को प्रेम पूर्वक नियम पूर्वक सुनेगा वो भवसागर से क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। तो कौन कौन अपना बेड़ा पार चाहता है? एक उपाय है हमारे पास, पूछो क्या? जोर से पूछो। राम का नाम जपना पड़ेगा, कर दो बेड़ा पार। उठाओ ना, कर दो बेड़ा पार। राधे अलवेली सरकार, कर दो बेड़ा पार। राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार। यही है बिंदी, पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके, यही है बिंदी बारंबार। राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार। कर दो बेड़ा पार। राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली। हरि बोल।